हेलो एवरीवन, एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैलेंडर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट्स और डेज देखे, विथ रिस्पेक्ट टू डेज देखा, विथ रिस्पेक्ट टू वीक, विथ रिस्पेक्ट टू मंथ, फिर ईयर्स और सेंचुरी भी देखा हम लोगों ने। अब उस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डे कम्स आफ्टर 80 डेज फ्रॉम अ मंडे। एक सोमवार है, किसी भी दिन को सोमवार है, ठीक है। एक दिन सोमवार है, मान लीजिए आज सोमवार है, तो 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए 80 डेज है, इसमें 80 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो कितना 77। और ऑड डेज कितने आएंगे, ऑड डेज आ जाएगा हमारा 3। देख रहे हैं 7, रिमाइंडर हमें देखना है। 11 से कटेगा 77, तो 3 आ गया रिमाइंडर, तो 3 ऑड डेज हो गए। तो मंडे आज था तो +3 कर दीजिए। मंडे के बाद तीसरा दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा, थर्सडे। तो ये हो गया राइट आंसर, ऑप्शन सी। देख रहे हैं, तो आपको ऑड डेज पता करना है और फिर उसमें करंट डे में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मंडे, सॉरी थर्सडे, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, विच डे फॉल्स ऑन 75 डेज बिफोर अ संडे। अब देखिए, अगर आज का दिन संडे है, किसी भी दिन को संडे है, आज मान लीजिए आज का दिन संडे है, तो 75 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, इनमें से कौन सा दिन रहा होगा। तो 75 दिन पहले, तो डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, तो रिमाइंडर देखिए, डिवाइड आप खुद कीजिए, रिमाइंडर पक्का है 5 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 डेज बिफोर बोल रहा है, तो संडे से 5 दिन बिफोर जाइए, -5, ठीक है। -5 जाइए या +2 जाइए। चलिए -5 ही चलते हैं, क्योंकि बिफोर है इसलिए हम -5 जा रहे हैं, क्योंकि बिफोर है, आफ्टर नहीं है। तो -5 करेंगे तो कौन सा दिन आया होगा, वो दिन आया होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद 5वां दिन संडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, हो गया ना 5 दिन। तो 5 दिन पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे राइट आंसर है। 6 दिन पहले रहा होता तो मंडे हो जाता, और 7 दिन पहले तो संडे ही है। तो 5 दिन पहले देखिए, यहाँ पर माइनस क्यों किए, क्योंकि बिफोर दिया हुआ तो माइनस, इसलिए हो गया इसका आंसर। 75 दिन पहले, अगर आज का दिन संडे है तो 75 दिन पहले दिन कौन सा रहा होगा, ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब इट वॉज सैटरडे, अगर इफ इट वॉज सैटरडे, इट वॉज सैटरडे, अगर शनिवार था, किस तारीख को, 12 नवंबर 2002 को शनिवार था, तो हमें पता करना है कि 12 नवंबर 2028 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। आइए, 12 नवंबर का दिन दिया हुआ है सैटरडे, 12 नवंबर से लेके 12, देखिए 2022 है, ये भी 12 नवंबर दिया है और ये भी 12 नवंबर ही तक, मतलब डेट सेम है, यहाँ पर सिर्फ सालें बदली हैं। 2022 के बाद 2028 आ गया, ठीक है। 2022 के बाद 2023 था, 2024, 2025, 2026, 2027 और फिर 2028 आया, ठीक है। तो 2023 देखिए, नवंबर के बाद फिर 12 नवंबर 2022 हो गया, 12 नवंबर 2023 तक देखेंगे। देखिए 2023 ये नॉन लीप ईयर है, तो ऑड नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 1। ऑड डेज हम कैलकुलेट करेंगे, ऑड डेज 2023 नॉन लीप ईयर है तो 1 हो गया, 2024 लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोगों ने डिस्कस करा था 2 हो जाएगा। नॉन लीप ईयर में 1,
नॉन लीप ईयर में एक, नॉन लीप ईयर में एक। ठीक है, अब हम 2027 खत्म हो गया, अब फिर 2028 देखिए 23, देखिए 12 नवंबर से यहाँ पे आ गए 12 नवंबर 2023, 12 नवंबर 12 नवंबर 12 नवंबर 12 नवंबर 2027, 12 नवंबर 2028 में देखेंगे ये लीप ईयर है। तो देखिए 12 नवंबर 2027 से 12 नवंबर 2028 तक जाएंगे तो फरवरी महीना तो आ गया, तो लीप ईयर इसका भी कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा। लीप ईयर में होता है 2 दिन। अब हम लोग पहुंच गए 12 नवंबर 2028 तक। ठीक है, अब देखते हैं कितने टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ऑड डेज, ऑड डेज। ठीक है, अब 8 डिवाइड बाई 7 कर देंगे, डिवाइड बाई 7 तो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आएगा, एक दिन। मतलब अगर सैटरडे रहा होगा 12 नवंबर 2022 को, तो सैटरडे 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 +1 कर देंगे, मतलब यानी कि संडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा राइट आंसर। 2028 12 नवंबर 2028 को संडे रहा होगा, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमें पता करना है सिर्फ ऑड डेज दोनों के बीच। ठीक है, और उसे जो भी अगर 7 से कम है तो उसमें ऐड कर देंगे करंट डे में, और अगर 7 से ज्यादा है तो डिवाइड 7 करके रिमाइंडर पता कर लेंगे, ऑड डेज पता चल जाएगा, फिर हम आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इसमें, देखिए इफ इट वाज सैटरडे, शनिवार का दिन था 2 अक्टूबर 2014 को, अगर 2 अक्टूबर 2014 को शनिवार का दिन था, तो हमें पता करना 2 नवंबर 2014 को। अब देखिए यहाँ पर साल वही साल है, 2014 ही है, अब यहाँ पर मंथ सिर्फ डिफरेंट हुआ है। अब 2 अक्टूबर 2014, 2014 की बात हो रही है, मतलब देख रहे हैं 2 अक्टूबर 2014, 2 नवंबर 2014, मतलब एक महीने बाद। अब अक्टूबर, देखिए अक्टूबर से हम नवंबर में गए तो उसमें साल 2014 ही है, तो कितने दिन रहे होंगे, अगर तारीख सेम है, देखिए 2 अक्टूबर ही है, 2 अक्टूबर से 2 नवंबर, ये डेट सेम है, 2 ही तारीख है, तो बीच में कितने दिन आए होंगे, 31 दिन आए होंगे, क्योंकि अक्टूबर होता है 31 दिनों का, 31 दिन डेज। इन दोनों डेट के बीच में 22 अक्टूबर 2014 और सॉरी 2 अक्टूबर 2014 और 2 नवंबर 2014 के बीच में 31 दिन होंगे, आए होंगे। 31 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, ऑड डेज आ जाएंगे 3, 3 ऑड डेज आ गए। तो सैटरडे में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो यानी कि 2 नवंबर, देखिए अगर, यानी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 अक्टूबर 2014 को सैटरडे रहा होगा, शनिवार का दिन था, तो 2 नवंबर 2014 को मंगलवार का दिन रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस रखने हैं। जो कॉन्सेप्ट, जो पिछले सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, दिन से रिलेटेड, सप्ताह से रिलेटेड, महीने से रिलेटेड, साल से रिलेटेड, फिर साल में लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, फिर सेंचुरी से रिलेटेड, 100 साल का देखा हम लोगों ने एग्जाम्पल। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आप क्लियर रखोगे तो हर सवाल कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, एक तो आ ही जाता है। 25 में 1 से 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, मैंने गौर करा है, 1 से 2 क्वेश्चन कैलेंडर से 25 क्वेश्चन में रहता ही रहता है। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या जीडी हो या स्टेनो हो या एमटीएस हो, मैंने एक क्वेश्चन तो देखा ही देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 जनवरी 2010। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको पता करना है कि 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था।
इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड मैं बता रहा हूं, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था 2000 ईयर्स तक ऑड नंबर ऑफ डेज जीरो होता है ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। फिर 2001 में कितना हो जाएगा ऑड डेज, देखिए नॉन लीप ईयर में ऑड डेज हो जाता है एक। फिर 2002 मैं सारा लिख लेता हूं, 3, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ठीक है। फिर देखिए ये नॉन लीप ईयर है तो ऑड नंबर ऑफ डेज 1 होता है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में जाना था। कैसे होता है मैंने वो भी बता दिया। नॉन लीप ईयर है, देखिए 2002, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 देख के आप इसे लीप ईयर में कैलकुलेट मत लीजिएगा, ये नॉन लीप ईयर है तो ऑड नंबर ऑफ डेज 1 हो जाएगा। नॉन लीप ईयर 1, इसका 2004 लीप ईयर है तो 2 हो जाएगा ऑड डेज। ये भी नॉन लीप ईयर तो 1 ऑड डेज, नॉन लीप ईयर 1 ऑड डेज, नॉन लीप ईयर 1 ऑड डेज, लीप ईयर 2 डेज, 2009 हो जाएगा नॉन लीप ईयर 1 डे। अब देखिए 2009 खत्म हो चुका, 31 दिसंबर 2009 खत्म हो गया। अब फिर जनवरी शुरू हुआ, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 जनवरी 2010। तो 2010 अब यहां पर ले आइए, 2010 में कितने दिन होंगे? 2010 में हमें 6 दिन लिया जा रहा है, देख रहे हैं 6 जनवरी की बात हो रही है, तो ये सारे दिन आप ऐड कर लीजिए, कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गए ऑड डेज। ऑड डेज हो गया 17। अब 17 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। तो हम 3, ठीक है। अब तो संडे के बाद 3 ऐड कर लेंगे, कौन सा दिन हो जाएगा? वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 ऑड डेज, तो ये संडे से ही कैलकुलेट करेंगे, संडे को 0 लेके चले थे हम, याद है आपको कॉन्सेप्ट में? संडे को 0, फिर अगले संडे में फिर 7वां दिन आ जाता तो उसमें फिर 0 हो जाता है डिवाइड करने पे, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो संडे, अगर रिमाइंडर 3 हो गया तो तीसरा दिन संडे से तो वेडनेसडे, तो मतलब 7 जनवरी 2010 वेडनेसडे रहा होगा। अब देखिए दूसरा तरीका हम देखते हैं, ये फर्स्ट मेथड था, इस दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है? अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज है 7, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, आज है तारीख 7 दिसंबर 2022 और ठीक है, आज दिन है वेडनेसडे, ठीक है। तो आप 6 दिसंबर, चलिए 6, आप गौर कीजिएगा 6 दिसंबर को 2022 को ट्यूसडे रहा होगा, यानी कि कल क्या था? ट्यूसडे ही था। ये आज की बात कर रहा हूं मैं, टुडे, ये आज है। मैं आज की डेट से रिफर कर रहा हूं, फिर पता करूंगा कि 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ये बेस फर्स्ट तरीका तो ये है कॉन्सेप्चुअल, ये आप इसी तरीका को प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन दूसरा तरीका भी बता रहा हूं अगर आपको सहूलियत हो, क्योंकि क्यों मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं? क्योंकि 2010 2022 से नजदीक है, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 6 दिसंबर 2022 हो गया, अब 6 जनवरी 2023 कौन सा दिन हो जाएगा? इसके बीच में कितने दिन आ जाएंगे? 31 डेज। 31 डेज में ऑड नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 3 ऑड डेज, मतलब ट्यूसडे के बाद
+3 कर लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 6 जनवरी 2023 को फ्राइडे हो जाएगा। अब आप बोलोगे 6 जनवरी 2023 तक मैं क्यों गया? ताकि ये डेट सेम हो जाए, 6 जनवरी 2023। ये भी 6 जनवरी 2010 है, यहाँ पर 6 जनवरी 2023 है। अब मैं साल के साथ ऑड नंबर निकालूंगा, बस हमें आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए 2010 में हमें पता करना है, और ये हमें पता करना है। 6 जनवरी की बात कर रहे हैं हम, 6 जनवरी की ही बात कर रहे हैं। और ये हमें अभी पता चला 6 जनवरी 2023 को फ्राइडे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 2010, चलिए इसके बीच में देखते हैं 2011, चलिए पीछे साइड देखते हैं 2022, 21 और डेज हम कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर 20, 19, 2019 की बात कर रहे हैं, 2019, फिर 18, 17, 16, 15, ठीक है, 14, 13, 12, 11, फिर 2010, ठीक है। तो देखिए 2022 से 2023 यानी कि 2022 जनवरी, 6 जनवरी 2022 से ये नॉन लीप ईयर, तो ऑड डेज 1, लीप ईयर 1, नॉन लीप ईयर 1, ये दो, क्योंकि लीप ईयर है 2002 की बात कर रहे हैं, 2020, फिर 1, 3 नॉन लीप ईयर होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 नॉन लीप ईयर, फिर 2, फिर 1 इसमें भी। अब देखिए यहां तक हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो देखिए ये कौन सा ईयर था, 2011। तो देखिए 2011, 6 जनवरी 2011 तक देखते हैं, ठीक है, 6 जनवरी 2011, फिर यहां पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 2010 नॉन लीप ईयर था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 आ गया। 16 ऑड डेज आ गए। देखिए अब हम लोग कहां पहुंच गए, 6 जनवरी 2010। अभी अभी से मतलब कि 6 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2010 तक 16 ऑड डेज आए। अब देखिए 2023 से 2010 हम लोग पहले जा रहे हैं, बिफोर जा रहे हैं, बिफोर के केस में माइनस होगा, गौर कीजिएगा। तो पहले डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ऑड डेज कितने आए, 2 ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज आ गए। 6 जनवरी को फ्राइडे था, तो फ्राइडे से 2 दिन पहले जाएंगे। देखिए फ्राइडे से 2 दिन पहले जाएंगे, कौन सा दिन आ गया, बुधवार, ठीक है, देख रहे हैं, इससे भी आंसर आ गया हमारा बुधवार, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, फिर से इसे आप समझने की कोशिश करना। दोनों तरीके से मतलब हमारा आया 6 जनवरी 2010, मतलब बुधवार ही आया होगा। इस तरीके से कीजिए, ये सारे 2000, कंफ्यूज मत होना आप, 2016, 2015 ये सारे हैं, 2000 हैं, ठीक है। तो 16 ऑड डेज आए थे, डिवाइड करने पर ऑड डेज 2 आ गए, 7 से डिवाइड करने पर। और क्योंकि पहले 2023 से 2010 को हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो पहले जा रहे थे ना, पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। जो हम लोगों ने पहले भी कॉन्सेप्ट में देखा था, पहले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। फ्राइडे और डेज 2 थे, फ्राइडे से 2 दिन पहले वेडनेसडे, देख रहे हैं, वेडनेसडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब ये क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हाँ देखिए, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे मतलब हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता करना है। चलिए अब देख रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था
400 साल, 400, 800, 1200, 1600 ईस्वी के बाद, ईयर्स के बाद और डेज 0 थे, है ना। तो 16 के बाद हम 1700, 1600 से 1700, 100 साल हुए। 100 साल में कितने और डेज आ रहे थे? 5। अब 1700 से 1800 कितने हो जाएंगे? 5। 1800 से 1900 5, ठीक है। अब फिर 1900 से 1947 46 तक की बात करते हैं। चलिए 46 तक की बात करते हैं, हम लोगों को पता करना है 1947 तक का, ठीक है। तो देखिए 46 साल हो गए, 46, इसमें 46 साल हुए, 46/4 कर लेंगे, 46/4 कर लेंगे तो लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितने होंगे? हो गए 11 लीप ईयर, 11 लीप ईयर, लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर कितने हो गए? लीप ईयर कितने हो गए? 46 माइनस 11, 35, 35, 35 नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में होता है 2 और डे, तो 11 इंटू 2 कर देंगे, हो जाएगा 22। और नॉन लीप ईयर में और डेज होता है 1, तो 35 का 35 रह जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 57 और डेज, इन दोनों के बीच में 57 और डेज हो गए, ठीक है। मतलब अब हमें पता, अब 1946 तक हो गया। अब 15 अगस्त तक हमें पता करना है। देखिए उसके बाद अब जनवरी 1947 31 दिन का, यानी कि और डेज कितने हो जाएंगे? 3 जनवरी में, 3 फरवरी में 28 दिन का हुआ होगा, 0 मार्च, मार्च में 3 अप्रैल 30 दिन का होगा, 2 और डेज हो जाएगा अप्रैल, मई 31 का, मतलब 3 जून, 2 जुलाई 31 का, यानी कि 3 और डेज, फिर हाँ 3, फिर उसके बाद 15वां दिन अगस्त में, ये हमें पता करना है। तो इधर ये गौर करना है आपको, ठीक है। और फिर इधर ऑड डेज, तो देखिए 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 15 31 दिन हो गए, 31 दिन हो गए। 1947 में 31 दिन ऑड डेज हो गए। अब इन सबको 31, इसमें 31 जोड़ दीजिए, 5 या 15 हो गया, 57 हो गया, 31, 7 5 12 13, 5 3 8 9 10, 103 ऑड डेज आया, डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 103 डिवाइड बाय 7, इसमें आ जाएगा आपका 5 ऑड डेज। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 हो जाए 7, 33, 7 हो जाए 28, 5 रिमाइंडर आया, 5 ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज, ठीक है। तो 5 ऑड डेज, तो संडे प्लस 5 क्या हो जाएगा? फ्राइडे, फ्राइडे इज द राइट आंसर। मतलब हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, शुक्रवार था, ठीक है। ये तरीका आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आप सदी का या आने वाले वर्षों का या चले गए वर्षों में से किसी भी तारीख का, किसी भी डेट का आप दिन पता कर सकते हैं, जैसे हमने पता किया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए संडे, इफ इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 1976, देन व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 1982? देखिए दिन सेम है, सिर्फ साल का डिफरेंस है, सिर्फ साल का डिफरेंस है। तो 1976, देखिए लिख लेते हैं हम, 1976 1 जनवरी, एक मतलब मैं साल लिखूंगा, मतलब 1 जनवरी की, 1 जनवरी की ही बात हो रही है। 1976, फिर 77, 78, 79, 80, 81,
82। ठीक है, अब यहां से यहां जाने में 76 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि 76 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब परफेक्ट डिविजिबल हो जाता है, मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2, फिर इसमें 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1980 लीप ईयर है, फिर इसमें 1 हो जाएगा। अब हम लोग आ गए 1 जनवरी 1981, 81 से 82। अब देखिए 1982 हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 जैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 81 से 82 1, ठीक है। तो देखिए आप देख लीजिए टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए 9। अब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि अब संडे, देखिए अब संडे था 1 जनवरी 1976 को, ऑड डेज आया है, तो संडे में संडे +2 कर दीजिए, यानी कि हमारा आंसर, एक मिनट थोड़ा मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। 1976 है, 76 से 77, 2 3 4 5 6 7 8, 81 से 82, ठीक है। अब 82 का हम नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ तो 81 से 82 आ गया ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ ये हो गया, फिर यहाँ से ये आ गया तो 1, तो 8 होगा ये, ठीक है। 8 डिवाइड बटा 7 और डेज 1, संडे था 1976, तो संडे +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मंडे, इसीलिए आंसर है मंडे, समझे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 2, देखिए ये 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8, ठीक है। तो 8 हो गया, तो 8 बटा 7, रिमाइंडर आया 1, ये नहीं है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 1, संडे के बाद 1 प्लस कर देंगे, आ गया मंडे, मंडे आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें है, इफ इट वाज फ्राइडे, अगर फ्राइडे था 12 अगस्त 2022 को, तो 18 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें डेट भी चेंज्ड है और ईयर भी चेंज्ड है। अब 12 अगस्त से 31 अगस्त तक कितने दिन हो गए, 19 दिन हो गए। ये अगस्त की बात कर रहा हूं, अगस्त 2022 की बात कर रहा हूं, 19 दिन हो गए। अगस्त, सितंबर में 30 दिन का था, तो ऑड डेज कितने हो गए, 2 सितंबर में। जिस महीना 30 दिन का होता है, ऑड डेज 2 होते हैं, सितंबर 2 ऑड डेज, अक्टूबर, अक्टूबर 31 का कितने ऑड डेज, 3 अक्टूबर, फिर के बाद नवंबर 30 का दिन का, 30 दिन का यानी कि 2 ऑड डेज, दिसंबर 31 दिन का 3 ऑड डेज दिसंबर, फिर जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, 31 का यानी कि 3 ऑड डेज। अब जनवरी हो गया, फरवरी में 2023 कितना तारीख लिखा हुआ है, 18 तारीख लिखा हुआ, 18 ऐड कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए 19, इसको सारे ऐड कर लीजिए, 3 2 5 2 7 7 3 10 3 13 19 और 18, 9 8 17 3 20 3 20, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 5, ठीक है। 50 ऑड डेज आए, 50 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि इस फ्राइडे में हम एक ऐड कर देंगे, फ्राइडे +1, यानी कि आंसर होगा सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको ऑड नंबर ऑफ डेज निकालना है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इट वाज मंडे ऑन 1 फरवरी 2030, तो 23 मार्च 2031 को निकालना है, क्या होगा। चलिए 1 फेब 2030 की बात हो रही है, 1 फेब 2031 तक
कितने दिन हो जाएंगे, ये नॉन लीप ईयर है, ऑड डेज कितने हो जाएगा, 1 ऑड डेज, 1 फरवरी 2031 तक 1 ऑड डेज, ठीक है। और फिर फरवरी 1 तारीख तक हो गया, फिर कितना बचा, फिर फरवरी पूरा 2031, तो 28, एक और डेज आ गया 28 दिन का, ये 29 दिन का, तो एक और डेज आ जाएगा, 29 दिन का था फरवरी, एक दिन ये आ गया, और फिर 23 दिन इधर मार्च में, मार्च 2031, 23, 24, 25, 25 डेज हो गए, ठीक है। अब 25 डेज हो गए, और 25 डेज डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4, यानी कि 1 फरवरी को मंडे था, तो मंडे +4 कर देंगे, क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी कहीं गलती हो रही है, यहाँ पर 1 फरवरी आ गया, हो गया ना, तो 29 में यहाँ पर 28 होगा, सॉरी 1 फरवरी को तो ऐड कर लिए ना हम, इसमें 28 दिनों का ही तो है ये 2031, तो ये यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर 0, 23 एक 24 होगा, 24 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 3, तो मंडे था, मंडे +3 करेंगे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये यहाँ पर 3 ही होगा, थर्सडे इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये हालांकि 31 दिन का था, ये 1 फरवरी 2031 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है फरवरी, तो 1 जनवरी जो जोड़ लिया ना, तो 28 दिन ही बचे ना इसमें, 28 दिन में कितने लोग ये होते हैं, इसमें तो 0 होते हैं ना, 28 डेज में, फरवरी जो लीप ईयर का होता है 28 दिन में ऑड डेज होते हैं 0, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर 0 होगा, और बाकी 23वां दिन, 23 मार्च 2031 का 23 दिन ले लिया मैंने मार्च का, ठीक है, 23 एक 24 हो गया, 24 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 3, मंडे +3, थर्सडे आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, गलती कहीं नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, तो आप इसके प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कैलेंडर से सवाल नहीं छूटेगा और आप सही से कर जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल और जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू।